क्या मक्का में बना 3 मुस्लिम देशों का बहुचर्चित रक्षा समझौता महज 48 घंटे के भीतर फुस हो गया? क्या इस्लामिक नाटो कहे जाने वाले गठबंधन की हवा यमन के एक हूती ड्रोन ने निकाल दी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सऊदी अरब पर हमला हुआ तो रक्षा की कस्में खाने वाले पाकिस्तान और तुर्की अचानक क्यों खामोश हो गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए दोस्तों, जिस रक्षा समझौते के दस्तखत की स्याही भी अभी ठीक से सूखी नहीं थी, जिस महागठबंधन को लेकर पूरी दुनिया में भारी हलचल थी, वो अपनी पहली ही परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बात हो रही है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हाल ही में साइन किए गए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि मक्का संयुक्त रक्षा समझौते की। दावा किया गया था कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस समझौते को 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान और तुर्की ने कोई सैन्य कदम उठाना तो दूर, एक कड़ा बयान तक जारी नहीं किया। द जेरूसलम पोस्ट की एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस में इस गठबंधन की पोल पूरी तरह से खुल गई है। तो आज के इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में पूरे मामले की एक एक परत खोलने की कोशिश करेंगे। मामला रविवार सुबह का है, जब सऊदी अरब के जाजान इलाके में मौजूद सरकारी तेल कंपनी अरामको की एक बड़ी रिफाइनरी पर अचानक एक ड्रोन हमला हुआ। इस हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में भीषण आग लग गई। यमन के हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता यहाँ सारी ने तुरंत इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह हमला सादा और हज्जाह प्रांतों में सऊदी अरब द्वारा किए गए ड्रोन ऑपरेशंस का जवाब था। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बाद में पुष्टि की कि आग पर काबू पा लिया गया है और बड़ा नुकसान होने से भी बचा लिया गया है। लेकिन असली आग तो इस हमले के बाद वैश्विक कूटनीति में लग गई। वजह ये थी कि इस हमले से ठीक 2 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को ही सऊदी अरब के मक्का शहर में एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी। इस बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक साथ एक मेज पर बैठे थे। तीनों नेताओं ने बेहद ही ऊर्जा के साथ मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस संधि की सबसे मुख्य शर्त ये थी कि किसी भी एक देश पर होने वाला सशस्त्र सैन्य हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका मुकाबला भी करेंगे। इजराइल और पश्चिम के कई मीडिया संस्थानों ने इसे इस्लामिक नाटो या एक बड़े सुन्नी सैन्य गठबंधन का नाम तक दे दिया था। कुछ विश्लेषक तो यहाँ तक कह रहे थे कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब को परमाणु सुरक्षा छत्र यानी कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने जा रहा है। लेकिन जैसे ही रविवार को हूती ड्रोन ने जाजान में अरामको रिफाइनरी को निशाना बनाया, इस तथाकथित इस्लामिक नाटो की पहली ही परीक्षा शुरू हो गई। पूरी दुनिया ये देखने का इंतजार कर रही थी कि आखिर पाकिस्तान अपनी सेना या फाइटर जेट भेजेगा या तुर्की हूतियों पर एयर स्ट्राइक की धमकी देगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये रही कि ना तो तुर्की की तरफ से कोई सैन्य एक्शन हुआ और ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने आई। पूरा गठबंधन इस हमले के बाद एकदम खामोश बैठा रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा रक्षा समझौता इतनी जल्दी बेअसर क्यों साबित हो गया? तो आपको बता दूं कि जेरूसलम पोस्ट के विश्लेषकों का ये मानना है कि इस कागजी समझौते और जमीनी हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने खुद माना था कि यह समझौता नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर बनाया गया है और इसके लिए एक स्थायी सचिवालय और मंत्री स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी। लेकिन
उन्होंने साथ ही ये भी साफ कर दिया था कि हमला होने पर सैन्य जवाब देना अपने आप या ऑटोमेटिक नहीं होगा, यानी जब हमला होगा तो तीनों देश आपस में बैठकर सिर्फ चर्चा करेंगे, लड़ाई में कूदना जरूरी नहीं होगा। अगर इतिहास के पन्नों को हम पलट के देखें तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का ये कोई पहला कड़वा अनुभव नहीं है। इससे पहले सितंबर 2025 में भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय रक्षा समझौता हुआ था और इसके तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8000 सैनिक, 16 फाइटर जेट्स जिनमें ज़्यादातर JF-17 थे, ड्रोन स्क्वाड और चीन की बनी HQ-9 एयर डिफेंस बैटरी तैनात की थी। इसका पूरा खर्च सऊदी अरब ने उठाया था। लेकिन जब ईरान समर्थित गुटों ने सऊदी की रिफाइनरियों और अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए थे, तब भी पाकिस्तानी सैनिक सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर बैठे रहे थे और उन्होंने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। ये पूरी घटना कहीं ना कहीं साफ बताती है कि मक्का समझौता असल में कोई वास्तविक सैन्य गठबंधन है ही नहीं, बल्कि ये केवल सऊदी अरब के पैसों पर विदेशी सैनिकों और हथियारों को अपनी ज़मीन पर तैनात रखने का एक औपचारिक ढांचा है। जब भी कोई असली संकट आएगा, ना तो पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए जंग में उतरेगा और ना ही तुर्की अपने हाथ जलाएगा। यानी कुल मिलाकर यमन के हूती ड्रोन ने सिर्फ अरामको की रिफाइनरी पर हमला नहीं किया, बल्कि तीनों देशों के इस दावों से भरे रक्षा समझौते की हवा भी निकाल दी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ सऊदी अरब के पैसों का फायदा उठाना चाहते हैं और जब रक्षा करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं? क्या इस्लामिक नेटो की बात सिर्फ कागजी शेखी बनकर रह गई है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।